महला तीजा। भगत खजाना भगतन को दिया, नाम हर तन सच सोए। भगत खजाना भगतन को दिया, नाम हर तन सच सोए। ये बाणी महाराज तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी की है। गुरु साहब जी एक खजाने की मिसाल दे रहे हैं। खजाने दुनिया के मुक जाते हैं, लुटे जाते हैं, कई कुछ हो जाता है, पर जिहड़ा भगती का खजाना है ये नहीं मुकदा। ये खजाना किन्हां नूं मिलिया जिन्होंने भगती की है। ये तुसी सारे जानते ही हो कि बाबा जी ने जिहड़ी इत्थे भगती की है, 40 साल बहुत अतुट तपस्या की है। और उन्होंने नाम का खजाना जिहड़ा वो मिलिया 3 दिन और 3 रातां समाधि लगी रही। खजाना कोई पैसों नूं नहीं कहा जाता। नाम धन जिहड़ा है ये नहीं मुक सकता। इनू ना कोई चोर ले सकता है, ना लुटे जा सकते हैं, ना ये मुक सकता है। ये दिनों दिन इसका बहुत सारा ब्याज बनता है, बहुत सारे बढ़ जाते हैं, दिनों दिन बढ़ता ही रहता है। कई बार असी विचार की है, छोटी जी जगह च बाबा जी ने तपस्या की है। 5-6 फुट जगह दे विच बैठ के तपस्या की है। आज उन्होंने तपस्या का वाधा जिहड़ा वो दुनिया च फैल गया, बहुत दूर तक पहुँच गया। इस वास्ते महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी फरमा रहे हैं, वो खजाना आम बंदे नूं नहीं मिल सकता, ना ही आम बंदा उस खजाने नूं रख सकता है। वो बड़ा जबरदस्त खजाना है। जिहड़ा भगती करता है, भगती कई किस्म की है। कुछ तो भगतियां असी अपने मदद वास्ते करते हैं, कोई ना कोई अगे खाश रखी हुंदी है, उहदे वास्ते असी भगती करते हैं। कुछ भगती असी मान वड्याई वास्ते भी करते हैं। ये भगती निष्काम है, जिहदे विच किसी चीज़ की जरूरत नहीं, ना किसी मान वड्याई की जरूरत है, ना कोई खाश पूरी करनी है, कोई दौलत माया दी है जां होर किसी चीज़ की है। वो भगती एक ऐसी है जिहड़ी निष्काम भगती, जिहदे विच कोई खाश नहीं। वो भगती बाबा जी ने की है, जिहड़ी दुनिया की कोई भी खाश नहीं रखी। क्योंकि सानू खाशां जिहड़ियां ने ये सानू वापस लियाउंदियां ने, ये सानू भगती नहीं करन देंदियां। खाशां इसे तरह दियां समझ लो जिस तरह दरख्तां दियां जड़ां होंदियां ने, ते दरख्त उन्हां दे आसरे खड़ा रहिंदा है। आसे पासे छोटियां वड्डियां इसे तरह साड़ियाँ जड़ियाँ खाशां ने वो छोटियां भी बड़ियां भी
ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀ। जब तक दरख्त ਦੀਆਂ जड़ां ਕੱਟੀਆਂ ना जान दरख्त गिर नहीं सकता। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ जड़ां ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ दरख्त ਜਿਹੜਾ वो गिर जाता है, वो कायम नहीं रह सकता। इस तरह साड़ियाँ मोह दीयां जड़ां जब तक कट्टियां जाणगियां तो साडे मन दरख्त जिहड़ा साडे अंदर खड़ा है सानू किसी पासे नहीं लगन देंदा। ये मन दरख्त जिहड़ा डिग पाएगा और साड़ी रूह आत्मा जिहड़ी इस दे कब्जे आई है वो अपने देश चला जाएगी, अपने मालक नाल मिल जाएगी। कई बार अगे भी दसिया है कि संत महापुरख दुनिया ते इस तरह आउंदे है जिस तरह हवा के जोर नाल पानी उड़ के बदल बन जाते हैं, कालियां घटां बन जांदियां, बहुत सारे बदल बन जाते हैं। कुदरत का निज़म देखो कैसा सिस्टम उस परमात्मा ने रखा है कि एक एक कतरा करके वो जमीन ते सुटदा है। साढ़े फसलों नूं, साढ़े वृक्षां नूं, बाग बगीचियां नूं, खुश्क जगह नूं हरा कर देंदा, हर एक चीज़ नूं खुश कर देंदा है। सारियां नूं खुश करके फिर उस हवा के जरिए उड़ के फिर उत्थे चला जाता उस समुद्र च। संत महापुरख उस ईश्वर के समुद्र चों कतरा एक बन के आ जाते हैं। वो साढ़े अंदर ऐसा बदल पाउंदे है प्यार दा, शांति दा, शीर संदोख दा बदल पा के सानू खुश करके सानू वो दौलत दे के फिर चला जाते हैं। जिस तरह बदल चला जाते हैं इस तरह संत महापुरख भी चला जाते हैं। हर एक दे अंदर वो खुशहाली करके जाते हैं, सुख दे के जाते हैं, अच्छी सिक्ख्या दे के जाते हैं। इस तरह संत महापुरख सब कुछ सानू दे के, अच्छी सिक्ख्या दे के और साढ़े अंदर वो नाम दियाँ बूंदा पा के खुश करके दुनिया तो चला जाते हैं। जो भी उन्होंने बचना ते एतबार करता है उस दिती हुई दौलत नूं सामभदा है, वो शाहूकार बन जाता है, वो बड़े तो बड़ा बन जाता है। अगर उन्होंने दिती हुई दात नूं असी विश्वास नहीं करांगे, साम नहीं सकांगे, असी कंगाल बन सकते हैं। असी दर दर धक्के खावांगे, सानू 84 विच जाना पएगा। 84 के कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे भूत प्रेत बनना पएगा। जेड़े जीव उन्हां दा वचन मन लेंदे है और उन्हां दी उस दात दिती हुई नहीं अपनी नूं साम लैंदे है, वो हमेशा वास्ते सुखी बन जाते। वो 84 के चक्कर चों निकल जाएंगे और अपने देश चले जाएंगे। इस वास्ते गुरु साहब जी महाराज तीसरी पातशाही जो बाणी च फरमा रहे हैं, ठीक फरमा रहे हैं, संतां दे तजर्बे है। जेड़ा वो काम करता ही नहीं उसनूं उसका खजाना नाम का मिलेगा किस तरह? जेड़ा भगती करेगा उसनूं भगती का खजाना मिल जाएगा, जेड़ा भगती नहीं करता उन्होंने किस तरह मिल जाएगा?
ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਗਤਨ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਾਓ, ਖਟੋ, ਖਰਚੋ, ਦਿਓ, ਲਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਗਤਨ ਕੋ ਦੀਆ, ਨਾਮ ਤਨ ਸਚ ਸੋਏ। ਅਖੋਟੇ ਨਾਮ ਤਨ ਕਦੇ ਨ ਖੋਟੇ ਨਾਹੀ, ਕਿਨੇ ਨ ਕੀਮਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਖੋਟੇ ਨਾਮ ਤਨ ਕਦੇ ਨ ਖੋਟੇ ਨਾਹੀ, ਕਿਨੇ ਨ ਕੀਮਤ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਤਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਚ ਸੋਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੈਸਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਐਸਾ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਥਮਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਧਨ ਮੁਖ ਉਜਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, जैसे असी खाने खावांगे ऐसे ही साढ़े ख्यालात बन जाएंगे। संत महापुरख दुनिया ते आउंदे है, वो जे गल्लां करनगे तद भी सतगुर दियां करनगे, ईश्वर दी भगती दियां करनगे, संतां महापुरखां दियां करनगे, ऋषियां मुनियां दियां करनगे। कोई भी वो काम करनगे वो फिर परत के उस जगह ते लियाउणगे। असी दुनिया दे जीव जो जो करते हैं ओहो जे साढ़े ख्यालात बन जाते हैं, ओहो जे साढ़े मुख बन जाते हैं। महापुरख जिन्हां ने दिन रात नाम की कमाई की है, ये उन्हां दियां निशानियां ने, आम नहीं हैगी। जिन्हें उस मालिक की भगती की है उहदियां निशानियां गुरु साहब जी दस रहे है, ये आम नहीं जिन्हें भगती की है। हाँ जी। नाम तन मुख उजले होए, हर पाया सच सोए। इत्थे दुनिया दे विच किसे पास दुनिया का धन होवे, ओदी सेहत दूसरे नाल नहीं मिल सकती। हजूर जिन्हां दा दरबार है, कई बार सत्संग च फरमाउंदे हुंदे सी, एक ने रोटी खाधी है राजी के, एक भुखा है। भुखे की शक्ल देखो और जिन रोटी खाधी है उसकी शक्ल देखो, कितना फर्क हैगा। गुरु साहब जी बाणी विच भी फरमा रहे हैं कि जिन्होंने उस नाम का रस लिया, उसका स्वाद लिया है, उन्होंने मुख उजल है। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, कोई स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, उन्होंने बारे गुरु साहब जी फरमा रहे, उन्होंने इशारे दे रहे हैं। हाँ जी। मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए, मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, ऐ मन उस हार नूं पाण वास्ते मुरशद की सलाह मशवरे की जरूरत है, उन्हां दी सिक्ख्या की जरूरत है। वो सानू सिक्ख्या की देंदे है कि भाई शब्द की कमाई कर, ईश्वर की भगती कर। महाराज तीसरी पातशाही जो कुछ भी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है मन, अगर तू उस मालिक नूं पाना है तो जो सतगुर तरीका दसदा है असी उस तरीके नाल चलीए, फिर असी उस हर परमात्मा नूं पा सकते हैं। हाँ जी। मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए, मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए। बिन शब्द जग भुलदा फिरदा, दरगह मिले सजाए।
गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, बगैर शब्द दे सारा जगत। संतां दे विच यही तारीफ होंदी है कि वो किसी का नाम नहीं लैंदे, उन्हां दी बाणी सांझी है, मुश्तरका है। जो कुछ भी कहणगे वो मुश्तरका कहणगे, किसी हिंदू मुसलमान गरीब मीर का ईसरी पुरुष का नाम नहीं लैंदे। सारे जगत के बारे फरमा रहे है कि सारा जगत बगैर नाम दे भुल रहा, और दरगाह विच सजा मिलेगी। पता उस वेले लगेगा नाम दा और बगैर नाम दे जदों साड़ा हिसाब होएगा। इत्थे बेशक असी अपनी मर्जी नाल नाम जपी जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, होर बहुत सारे काम करते हैं, पर जिहदे वास्ते असी करना है अगर उसनों मंजूर होया तो फिर तो सानू कोई फायदा मिलेगा। अगर वो मंजूर नहीं करता फिर सानू की फायदा मिलेगा। फिर तो सानू उसने सजा देनी है। उस साढ़े मालिक ने सानू पूछना है कि तैनू किस वास्ते भेजा, किहड़े काम का वास्ते भेजा है। काम असी उसने कोई काम कराउणा, असी कोई होर करते हैं, साडा उहदा मेल किदां होएगा। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि दरगाह दे विच फिर सजा मिलेगी। क्यों मिलेगी? कि असी सतगुर दे सूलां दे मुताबिक नहीं चले, असी दुनिया दे नाल रले मिले। महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी ने दुनिया दे विच पहला काम जिहड़े कीते है वो दुनिया दे नाल रले मिले काम कीते है। अगर उन्हां कामां दे विचों महाराज तीसरी पातशाही नूं कुछ मिलदा तो सतगुर दे पास क्यों आउंदे? क्यों सतगुर दे पास आके क्यों उन्हां दा पानी ढोंदे? क्यों अकेली नाल बाल बन के खड़े रहंदे? पहली बस्ता उन्होंने दुनिया दे नाल रले मिले ही गवा दी, और जब गुरु दे पास आए उन्होंने कहा भाई अगे तू तीर्थां दा इशनान करदा सी, हुण सानू करा। और 6 मील जाना 6 मील आना, 12 मील सफ़र हुंदा सी रोज़ का। ये कोई सौखी गल नहीं। कुड़म कुड़म का पानी ढोवे ये बड़ा औखा हैगा। और 12 साल गुजर गए। 12 साल के बाद उन्होंने वो ताकत मिली जिहड़ा खजाना दस रहे है, भगती का खजाना। 12 साल के बाद उन्होंने वो खजाना मिलिया। इसे वास्ते बाणी च उन्हें लिखा है भगत खजाना भगतन को दीजा। भगती का खजाना किनू दिता जाता है? जिहड़ा भगती करता है। जिहड़ा करता नहीं उन्होंने खजाना भी कादे वास्ते दिता जाता है? ना ही वो परमात्मा दिंदा है। क्यों? वो संभाल नहीं सकता, ओदी रखिया नहीं कर सकता। जे कर सके तो दे ना देवे। 12 साल के बाद उन्होंने वो खजाना मिलिया जिस खजाने की गुरु साहब जी तारीफ कर रहे हैं। भगती कई किस्म की दसिया है। कोई मान वड्याई की भगती करता है, कोई लैन देन की भगती करता है, कोई ना कोई खास किसी नूं विच रखी हुंदी ओहदी भगती करता है। जिहड़ी फकीर भगती करते हैं निष्काम भगती करते हैं, उहदे च कोई कामना नहीं होंदी, कोई उसका लैन देन का ख्याल, सिर्फ एक उस मालक का प्यार। अपने मालक का प्यार ही चाहते हो कि ऐ मालक अपना प्यार बख्श, अपने गुण बख्श, साढ़े विच ओ मत पा दे असीं तेरा नाम जपीए।
वो कुछ नहीं मंगते। आन मंगे मोती मिले, मंगी मिले ना भीख। फिर उन्होंने सब कुछ मिलता भी हैगा, जिहड़ा मंगदा नहीं उन्होंने मिलता भी है। हजूर कई बार ये फरमाउंदे होंदे ही, कोई बंदा किसी मंदिर च गया पतासियां का लिफाफा लैके, तो उसने अगे किया उस दे पर लिफाफा, तो उन्हें एक पतासा लैके मूँह च पा लिया, तो कहन लगा मैनू सारे ही दे जा। वो कहता मैं तो सारे ही देन आया सी, पर हुण नहीं तैनूं देने, मैं हुण नहीं देने है, आया तो मैं सारे ही देन वास्ते सा। ये साड़ी हालत होंदी है जदों असी निष्काम भगती करांगे, किसी चीज़ की सानू डिमांड नहीं होएगी, तो मालिक सब कुछ हो जाएगा। किनू नहीं देता? पिछले इतिहास पढ़ के देखो, पिछले जितने भी संत महापुरख होए है, तुसी उन्हां वाल देखो, क्यों नहीं दिता? नहीं, जिन्हें इत्थे तपस्या की है, तुसी सन 67 दे पहला तुसी जिन्हें देखिया वो भी जानते हैं, जिन्हें आज देख रहे वो भी जानते हैं की नहीं मालिक ने दिता उन्होंने तपस्या का, किहड़ी कमी रही है और किस चीज़ की कमी है। उन्हें तपस्या की है, भगती की है और निष्काम भगती की है, उस मालिक ने सब कुछ बख्शिश किया है। हाँ जी। बिन शब्द जग भुलदा पैरदा, दरगह मिल सजाए। इस देही अंदर पंच चोर बस, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि इस देही के अंदर 5 चोर वस रहे हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। ये 5 चोर जेड़े साढ़े अंदर वस रहे हैं, हर वक्त ही इन्हां दा ख्याल है चोरी करन दा। इन्हां विचों कोई भी कमी, कोई भी घट नहीं गुजारदा। जिसका भी दा लगता वो चोरी कर लैंदा है। जे क्रोध का दा लगता है, क्रोध भी चोरी कर लैंदा। कोई ऐसा केस कर लेगा कि जेलों च धक्के खाना पैणगे, मोह का जोर पै जाता और काम का जोर पै जाता, हंकार का जोर पै जाता, तो पल्ले कुछ नहीं रहिंदा। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। जब असी किसी भी चीज़ का अहंकार करांगे तो साढ़े पल्ले कुछ भी नहीं रहिंदा। फिर साढ़े विच कोई ना कोई फुरना जिहड़ा सानू सताउंदा रहिंदा है। तो महापुरखों की बाणी इसे वास्ते है कि अगर सिख बंदगी करता है कि किसी भी फुरने वाल ध्यान ना रखे, सब कुछ परमात्मा ते सुटे, उहदे उत्ते ही सब कुछ सुट देवे, उहदी मौज हैगी है। मैं अगे भी कई बार दसिया है कि सानू दुनिया दे विच जिहड़ी बीमारी है वो काहदी बीमारी है ते क्यों है बीमारी सानू। हर बंदा जिहड़ा है ये चिंता दे विच ही जा रहा, चिंता करके एक दूसरे की ईर्खा करके जा रहा, जिन्हों कोई टेंशन कहते हैं। जे पुछो किसी ने की होया जी, इनू टेंशन सी, कादी सी टेंशन तैनूं? दस तू दुनिया ते लैके की आया, दुनिया तो लैके की जाना, तू किस चीज़ की तैनूं टेंशन सी? साडा तो फर्ज ये है कि असी उस परमात्मा अगे बेनती करिए। जे असी कच्चियां कुलियां च बैठे हैं तो असी फिर भी खुश रहिए, उस मालक अगे बेनती करिए कि तू जे इत्थे ही रख के सानू खुश है तो असी खुश हैगे।
जदों उसका बच्चा बन जाए तो बच्चे नूं की फिर फुरना हैगा, जो मर्जी जिथे मर्जी वह माता पिता रखे। लेकिन साडे विच ये फुरने जिहड़े सानू सता रहे और साड़ी बर्बादी कर रहे हैं। सानू भजन सिमरन नहीं करन दिंदे। एक दूसरे का असी देख के किसी का पक्का मकान कहने साडा होवे, किसी का पशु देख के कहने साडा होवे, किसी का फसल देख के कहने साडा होना चाहिए सी, किसी का बच्चा देख के कहने साडा होना चाहिए सी। साडा किदां हो जाएगा? की जरूरत है कहण दी? जिस मालिक ने सानू पैदा किया है उसने साडे वास्ते, साडी सेफ्टी वास्ते हर एक चीज़ पैदा की है। जो भी असी साडे विच समा सकती है। जे भड़ोला घट छोटा है तो दाने ज़्यादा तो किदां पै जाणगे उहदे विच? जे साडा हिरदा ही छोटा है तो इहदे विच उन्नी चीज़ पैनी है जिन्नी कि पैनी हैगी है। सानू ईश्वर की भगती करनी चाहिए। बगैर नाम दे गुरु साहब जी फरमा रहे हैं सारा जगत भुल रहा है, बिना ईश्वर की भगती दे भुल रहा है। और दरगाह दे विच इहनूं सज़ा मिलेगी फिर कि किस काम वास्ते तू गया है और किहड़ा काम तू कीता हैगा। जिस काम वास्ते गया है तो कीता ही नहीं, वैदा भुल गया, गर्भ वाला सारा दुनिया च मन ला लिया। ऐस दुनिया नाशवान दुनिया च मन ला लिया, जिहड़ा वायदा करके आया वो भुल गया, उस पासे ध्यान ही नहीं। जो हमारे तीसरी पातशाही बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे। हाँ जी। इस देही अंदर पंच चोर वास, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अमृत लूटे मन मुख नहीं बोझ, कोई न सुने पुकारा। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, ये चोरी कर रहे हैं, ਇਹਦੀ खुराक ਨੂੰ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ खुराक ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਚੋਰ ਖਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ बैर विरोध रहा। संत महापुरख दुनिया ते आउंदे है, वो साड़ी पुकार सुनते हैं, सानू नेक पाक सलाह देंदे है, उन्हां नाल हमेशा वास्ते साडा कोई सलूक ही नहीं रहा। असी अपने मनमत्तियां गल्लां करते रहे, मन दीयां सलाहां लैके संतां महापुरखां दे नाल भी ईर्खा करते रहे। वो साडे सज्जन बन के आउंदे है, वो सानू नेक पाक सलाह देंदे है, लेकिन असी उन्हां दी सलाह लैंदे नहीं। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है कि चोरी हो रही है, सानू मनमुख नू पता नहीं, सानू कुछ पता नहीं। चोरी भी हो रही है, दिनों दिन हो रही है, वो साड़ी खुराक नू खा रहे है, लेकिन सानू समझ नहीं आ रही। हाँ जी। अमृत लूटे मन मुख ने बोझ, कोई न सुने पुकारा। अंधा जगत अंधा बरतारा, बाजे गुरु गुबारा। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, अंधा जगत अंधा वरतारा, बाज गुरु डुबा संसारा। चाहिए ही गुबारा सही वाह गुरु डुबा संसारा। इस वास्ते
महापुरख जिहड़े है वो तजर्बे करते हैं कि संसार की कर रहा है। जिस काम नूं करना वो काम साडा रह रहा, असी होर काम करी जाते हैं। अंधा जगत अंधा वरतारा, वरतारा भी साडा उस तरह का। और जब तक सानू मुरशद नहीं मिलता, सानू कोई समझ नहीं आती असी की करना है। जब किसी ने कोई मुरशद शब्द भी हासी मिल जाता है, वो फिर दस दिंदा कि भाई तू कुराए जा रहा है, तू गलत पासे जा रहा है, आ तैनू असी रस्ता दसीए तेरे घर का, आ तैनू असी समझा दईए। वो सानू की समझाउणगे कि चोरियां ठगियां फरेबकारियां छड्ड दे और नाम जप, ईश्वर की भगती कर। वो भगती के बारे सानू समझाउणगे, वो साडे पासों कोई गलत काम नहीं कराउंदे। लेकिन असी उन्हां दा कहना मनते नहीं। जिस तरह कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे, सतगुर सत्संग क्या करे जो सिखर माए चूक, अंधे एक ना लगी ज्यों बांस बजाई फूक। सतगुर की करेगा, सत्संग की करेगा, एक लफ्ज भी सिख दे अंदर नहीं वड़ना, उथे सतगुर की करेगा या सत्संग की कर लाएगा। अगर साढ़े अंदर एक लफ्ज भी बैठ जाए संतां महापुरखां की बाणी का, तो समय पर पता लगेगा कि इसका फायदा कितना है। समय पर पता लगेगा। जिस तरह हजूर किसी चोर की साखी सुनाते होंदे सी, कोई चोर मरन लगा, उहदे पुत ने कहा कि पिता जी मैं तुहाडे बाद की काम करना है। तो चोर ने तो वही काम दसना ही जो आप करता सी। कहने लगे बेटा काम तो तुम भी यही करना है, पर एक दो गल मेरी याद रखना, एक दे कोई कथा वार्ता सुननी नहीं। जे मौका ऐसा मिल भी जाए तो कन्ना च उंगलां दे लैनियां। एक चोरी करके दसना नहीं, मनना नहीं, चाहे जान भी चला जाए। चोर जदों गुजर गया, वो जवान होया लड़का, चोरी करन किते गया, पिछे बाहर पै गई। नसदा भजदा एक गली विच बड़िया, गली च अगे एक चौंक सी, उत्थे कथा हो रही सी। ये प्रसंग आया कि देवी देवतियां दा परछावां नहीं हुंदा। कन्ना च उसने उंगलां दित्तियां सन, उहदे पैर कंडा लग गया, तो कंडा ते हाथ नाल ही कढ़ना सी। जदों हाथ नाल कंडा कढ़न लगा, ये लफ्ज अंदर बढ़ गया कि देवी देवतियां दा परछावां नहीं होंदा। घर चला गया। जिस हाकम दे चोरी हुई, उसने बहुत सारे चोर फड़ाए, लेकिन चोरी का कोई पता नहीं लगा। फिर उन्हें फवे कुटना मंगाइया। फवे कुटन एक मांगत का रूप बन के घर घर मंगना शुरू कर दिता। जद उस घर जावे, दोवें माँ पुत्र सी बेले और बर्तन भी ज़्यादा पवे। ये तजर्बा किया कि चोर यो ही है। पुलिस की मदद लैके उसनों फड़ा लिया, जेल विच लै गए। मारकुट होना शुरू हुई, लेकिन चोर मन्ने ना। जेल के जेडे अफसर उन्होंने कहा फवे कुटन ने, कोई गरीब तो नहीं मरवाती तू, ये तो मनता ही नहीं। उसने कहा कि एक लक्षण मैनू होर कर लैन दो। देवी का स्वरूप बना लिया, दो बावां सही सी, दो नकली ला लियां, चंगे कपड़े ला ले, वो मसाला बाल के हाथ च फड़ लियां, जेल विच चला गई। अगू चोर उठ के खड़ा हो गया कि देवी भवानी आई है। देवी ने कहा देख बच्चा, मैं अपना आसन छड़ के
तेरा दुख देख के आई हाँ, तैनू हनक मार रहे ने, तू मैनू दस दे चोरी कीती है या नहीं। जे कीती तद भी छड़ा देंगी, जे नहीं कीती तद भी छड़ा देंगी। चोर ने जदों पिछे देखा तो वह परछावां सी। चोर नूं वो लफज याद आ गया कि ऋषि मुनि जिहड़े संत महात्मा होए है उन्हां दे बचन भी झूठे नहीं हो सकते। इहदा परछावां है, ये मेरे नाल कोई छल हो रहा है, मेरे नाल ये छल हो रहा। कहंदा देवी नूं, माता जी तुसी जानते हो असीं तुहाडे आसरे ही तुरी फिरदे हां, मैं चोरी नहीं की, मैनू ये नक मरवा रहा है। दूसरे पासे उन्हां दे बयान लिख रहे सन। मकसद की कि चोर नूं छड्ड दिता। और चोर ने जे ये सोचा कि एक लफज मेरे अंदर संतां महापुरखां दा बैठा सी, एक लफज ने मैनू छड़ा दिता, पता नहीं मैनू कितनी जेल होनी सी ते की होना सी की नहीं सी होना। अगर बहुत सारे मैं सुना तो की हो जाए। चोर चोरी छड़ के हमेशा का भगत बन गया, ईश्वर की भगती करना शुरू कर दी। सो भाई एक लफज भी साढ़े अंदर संतां महापुरखां दा बैठ जाए तो समय पर उसका पता लगेगा कि इसका फायदा कितना हैगा। जे एक लफज भी साढ़े अंदर ना बढ़िया तो सानू इस मनुष्य जन्म का फायदा की, ये तो साडा बर्बाद हो गया। दादू साहब ने इस मनुष्य जन्म के बारे फरमाया, क्या मुखले हंसीए दादू दीजे रोए, जन्म अमोल का अपना चले अकारथ खोए। दादू साहब जी फरमाते हैं कि किहड़े मूँह दे नाल असी हसीए, कोई हसन वाला काम नहीं किया। अमोलक जन्म जिसकी कोई कीमत नहीं, ये असी एवें बर्बाद करके जा रहे हैं, एवें ही बर्बाद करके चले हैं, कोई फायदा नहीं लिया। साडा ये मनुष्य जन्म जिहड़ा है ये सारे जन्मां का अवसर जन्म है। साईं बुल्ले शाह ने इसे वास्ते फरमाया, मौला आदम बनकर आया। ये मौला जिहड़ा आदम बन के आया, जिसनों असी जंगलों और पहाड़ों ते तीर्थां ते जगह जगह असी लभदे फिरदे हैं। साईं बुल्ले शाह कहंदा वो आदम बन के आया है, वो आदमी के रूप विच आया है। जेकर चाहे उस मौला नूं हर जाई हर थाई देख सूरत बंदे दी मूर्ख जिस विच वसदा साईं। जे तू उस मौला नूं देखना चाहुंदा है तो फिर तू बंदे नूं देख लै, उहदे विच वो साईं बसदा है, परमात्मा बसदा है। इस शरीर का इस मनुष्य जन्म का फायदा तद ही सानू मिल सकता है कि जे कोई सानू महापुरख मिल जाए, उहदे पासों असी सिक्ख्या लै लईए, उस सिक्ख्या दे चलन की कोशिश करिए, तो फिर सानू ये शरीर का कोई ना कोई फायदा मिल जाता है। नहीं तो जैसे दुनिया के दूसरे शरीर आए, कुत्ते बिल्ले आए, पशु आए, परिंदे आए, भो के बच्चे तैयार किए, वो भी चला गए। दरख्तों के हज़ारां एक एक दरख्त के हज़ारां ही दरख्त पैदा हो जाते हैं, दुनिया ते वो भी चला गए। इस तरह असी भी चला गए। साडा और उन्हां दा की फायदा होया, की फर्क हैगा? साडा फर्क इसे वास्ते है कि असी नाम जपीए, असी इंसान हाँ, असी हवान नहीं है कि असी ईश्वर की भगती करिए, नेक पाक काम करिए, अच्छे काम करिए, ताकि वो परमात्मा नूं खुश करने वास्ते सानू अपने अच्छे रुगाड़ बनाने की जरूरत है। किसी नूं भी असी दुनिया के बंदे नूं खुश करना है तो उहदे मुताबिक ही सानू चलना पएगा, तद ही वो बंदा खुश हो सकता है।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਖਿਨੇ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਆਏ ਔਰ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। हाँ जी। अंधा जगत अंध बरतारा, बाज गुरु गुबारा। हाँ मैं मेरा कर कर बेगोते, क्यों चले न चल दिया नाल। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि साढ़े नाल तक कोई चीज़ जानी नहीं। जो जो भी दुनिया दे विच असी कमाउंदे हां खोटे कर्म करके, की साढ़े साथ कोई जाएगा? ना असी साथ कोई लैके आए, ना साथ लैके जाना है। इस चीज़ नूं जिहड़ा असी कमा के दिन रात मेहनत करके अगर गलत पासे ते लगावांगे, यही सानू लैके बह जाएगी, सानू सजा देगी। यही दुनिया की माया जिसनों असी कमाउने आ, ये सानू नरकां च भी लै सकती है, स्वर्गां च भी लै सकती है। अगर गलत रस्ते ते असी वरतांगे तो सानू ये नरकां च लै जाएगी, सही रस्ते ते असी वरतांगे तो सानू ये स्वर्गां च भी लै सकती है, सचखंड भी लै सकती है। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे हैं, ठीक फरमा रहे हैं। हाँ जी। हाँ मैं मेरा कर कर बेगोते, क्यों चले न चल दिया नाल। गुरमुख होए सो नाम ते आवे, सदा हर नाम संभाल। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, गुरमुख होवे। गुरमुख आम नहीं बन सकते, जो मुरशद का कहना मनते वो गुरमुख बन जाते हैं। सदा वास्ते नाम की संभाल करते हैं। नाम कोई सोने की डली नहीं कि जिहड़ी असी ट्रैंकां च पा लैनी है, वो एक सत है। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे, सत गया तो क्या रहा, सील गया सब झाड़, भगती खेत कैसे बचे जब टूट गई है बाड़। वो एक सत है, जिस तरह तुसी किसी शीशी का ढक्कन पुटते हो सत वाली का, तो तुहानू नहीं पता लगेगा कि सत किधर गया है, शीशी खाली हो जाएगी, उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। जब तक उहदे विच सत है उसकी कीमत है, जब सत उहदे विच नहीं रहेगा उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी, और तुहानू पता भी नहीं लगेगा गया किधर है। इस तरह साढ़े अंदर जिहड़ी ताकत है, जो नाम दसना है, संभालना है, उस चीज़ नूं संभालना है। कई बार अगे भी दसिया, स्वामी दयानंद जी की समाधि लगी सी, कोई औरत उसनूं मत्था टेक गई, ਉਹਦਾ ਮੁੜਕਾ मत्थे का ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ साड़ा खून पसीना हर एक इंसान का इको जिहा नहीं है, अलग अलग है। जैसे साढ़े खाने पीने, साड़ियाँ सोसाइटियाँ और गल्लां बातां, उदां दे साढ़े खून पसीने है, इको जिहा नहीं किसी का भी।
सारी रात जागते रहे किते सत भंग ना हो जाए मेरा। हर एक की नज़र जिहड़ी है इक्को जी नहीं है। हजूर महाराज बाबा सोहण सिंह जी सत्संग दे विच कई बार ये सागी फरमाउंदे हुंदे सी। 47 दे पहला कोई औरत सी, उसने अपने एक भांडे विच कुत्ते का मांस पाया सी, उत्ते कपड़ा दिता सी ते दुकानदार कोलों लूण मिर्च लैन लगी। उसने पूछया कि ये तू इहदे विच की है पाए दा? उसने कहा कि कुत्ते का मांस है। दुकानदार ने कहा कुत्ते का मांस तो तू इन्ने पर्दे इहदे उत्ते दिते है। कहन लगी किरत घाण की नज़र नालों कुत्ते का मांस चंगा है। देखो केडी वड्डी मिसाल है। ये हजूर कई बार सत्संग च फरमाउंदे हुंदे सी, किरत घाण की नज़र नालों कुत्ते का मांस भी चंगा है। साड़ियाँ नज़रां विच भी बड़ा फर्क है, साढ़े ख्यालात विच भी बड़ा फर्क है, साढ़े खून पसीने विच बड़ा फर्क है। एवें बाणी विच नहीं लिखिया एक निगाह जे आशिक देखे लखां करोड़ां तारे हो, 1000 निगाह जे आलम देखे कंधी मूल ना चाड़े हो। हजरत बहु साहब जी बाणी च फरमाउंदे है कि एक नज़र दे नाल रब दा प्यारा आशिक देख लैवे ते लखां करोड़ां नूं तार सकदा है, लेकिन ये दुनिया हज़ारां नज़रां नाल देखेगा, उसनूं गाल सकदे है, तार नहीं सकते। तुलसी साहब जी एक मेले विच गए, कई बार अगे भी दसिया है कि उन्हां दा ख्याल होया कि जे सारे साडे वल देखण तो सारियां नूं सचखंड लै जाइए, पर कर्म जीव कित्थों लाए? किसी ने देखा नहीं, यही कहण को बुढ़ा जिहा जा रहा हैगा। एक कंजरी सी जिसने अपना पेशा छड्या और संतां महापुरखां दी संगत करदी हुंदी सी। उसने नज़र भर के देखा कि उसनूं कोई नोखी ही शक्ल नज़र आई ते दिल विच कहण लगी कि या खुदा दा प्यारा है ते या खुद ही खुदा है। दिलों मन्निया जाए खुद खुदा है या खुदा दा प्यारा है। तो उस वक्त उन्हें भी उधर तुलसी साहब भी उधर नज़र की थी। जो बाणी च लिखिया वो ठीक लिखिया है, नानक नज़र और नज़री निहाल, उन्होंने निहाल कर दिता। उसकी सुरती खंडा ब्रह्मंडा ते चला गई, वो लड़की थले जमीन ते डिग पई। तुलसी साहब जी फरमाउंदे है कि एक लड़की सारे मेले दे विचों तरी। संतां दा तो ख्याल जिहड़ा हुंदा है वो तो सानू सारियां नूं ही भले पासे ते और सुख देने वास्ते हुंदा है। सतगुरु को सब जग देखता जेती आया संसार, पर डिठियां मुक्त नहीं होवी जद शब्द ना धरें प्यार। देखण नाल सानू किसी चीज़ दे कोई भी असी देखांगे, तुसी बाहर तुसी किसी फ्रूट वाली दुकान नूं देखो, देखण नाल तुहानूं की फर्क पेगा? किसी मठियाई वाली दुकान नूं देखोगे की फर्क पेगा? देखण नाल की होएगा? तुहाडा मूँह मिठा तो नहीं हो सकता। इस तरह बाणी विच गुरु साहब जी फरमाउंदे जिहड़े शब्द की कमाई करते हैं उन्हां दे देखना भी जिहड़ा है उहदे च बड़ा फायदा है। असली देखते भी वही ने, तजर्बा भी उन्होंने होंदा है। जिहड़े शब्द की कमाई करते हैं उन्होंने तजर्बा होंदा है, उन्होंने देखना जड़ा उन्होंने ही सही तौर पर उन्होंने असर होंदा है। जे शब्द की कमाई असी करते नहीं तो जो मर्जी असी देखिए सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। जदों साडा अंदर सुके पे है, असी साडे अंदर कोई प्यार ही नहीं, साडे अंदर कोई विश्वास ही नहीं,
तो बाहरों देखिए सानू की फर्क पेगा। सतगुर को सब जग देखता जेती आया संसार, सारा संसार देखता है, पर डिठिया मुक्त ना होवे जद शब्द ना तरे प्यार। तैनू शब्द नाल प्यार करना पेगा, जो शब्द देणगे उहदे नाल प्यार करना पेगा, उहदी मेहनत करना पेगी, फिर तेरा देखण नाल भी तैनू फर्क पेगा। इसे वास्ते हज़रत बहू साहब ने बाणी च फरमाया है, देखो उन्होंने प्यार जड़े है, हज़रत साहब जी फरमाते हैं, बगदाद शहर के टुकड़े मंगसा ते करसा मीरा मीरा। उत्थे मुरशद सी ना उहदा, कहंदा मैं उस शहर दे उहदी गलियां टुकड़े भी मंगा, रोटी मंग के खावां, फिर भी मैं मीर कहां अपने आप नूं। जिथे मेरा मुरशद बसदा है, जिथे मेरा मुरशद रहिंदा है, मैं उथों दियां रोटियां मंग के खावां ते फिर भी मैं मीर कहां अपने आप नूं। ये विश्वास की गल, प्यार की गल है। जब तक साढ़े अंदर वो प्यार नहीं, विश्वास नहीं, असी सुके आए सुके चला गए। हाँ जी। गुरमुख होए सो नाम ते आवे, सदा है नाम। चंगे रह नहीं सकते, की पता प्यास लगी दरियाए है, धुप्पा बदे है जां किदां हैगे, पट्ठे भी है जां नहीं हैगे। जिसने खेती देखी नहीं, की पता कि मिर्गा ने जुआड़ी दी होवे। जिन्हें खेती बीजी है और रोज़ देखता है, वो रोज़ चावना गुट्ठा वाल जाता है, देखता है किधर कमजोरी है किधर ठीक है, उसकी खुराक नूं देण वास्ते तैयार होंदा कि ये खुराक भी देनी चाहिए। इसे वास्ते गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे हैं कि जेड़े जीव भजन करते हैं, ईश्वर की बंदगी करते हैं, वही उस चीज़ नूं संभाल सकते हैं, बाकी नहीं संभाल सकते असीं। हाँ जी। गुरमुख होए सो नाम ते आवे, सदा हर नाम समाल। सच्ची बाणी है गुण गावे, नदरी नदर न्याल। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि वो सच्ची बाणी साढ़े अंदर जो शब्द आ रहे हैं, जिन्हां दे अंदर वो सच्ची बाणी आ जाती है, उन्हां दी नज़र भी बदल जाती है, उन्हां दा हर एक हिस्सा बदल जाता है, सारे ख्यालात बदल जाते हैं। उन्हां दी जो शरीर की वाडी होंदी है, वो वाडी बदल जाती है, तो वाडी के रुख जिहड़े सारे बदल जाते हैं। जिधर भी वो देखते हैं, वो भलाई करते हैं, वो फायदा देंदे है, क्योंकि उन्हां दे विच जिहड़ी ताकत है, हुजूर जिन्हां दा दरबार है, कई बार फरमाउंदे हुंदे ही कि जिहड़ा टकराओ खा के फकीरां दे नाल, जिहड़े जात सत वाले फकीर होंदे है, उन्हां दे नाल टक्कर खा के हवा दूजे पासे किसी नूं लगदी है, उन्होंने वो फायदा देगी, क्योंकि उहदे अंदर जिहड़ी ताकत है फायदे वाली, उस हवा दे नाल टक्कर खा के जाके लगती है, उन्होंने वो फायदा देगी। जिस तरह मिसाल के तौर किसी बगीचे के उत्तों हवा लंघदी है तो बंदा खुश होता है, जिहड़ी रूड़ियां दे उत्तों हवा लंघदी है उहदे ते कितना बंदा खुश होता है, उहदे ते खुश नहीं हो सकता, क्योंकि उहदे च बदबू आउंदी है। जिहड़ी बगीचिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हवा निकलती है, उहदे च खुशबू ही आउंदी है। जिहड़े जत सत वाले संत महापुरख जिन्हें नाम जपिया, उन्हां दे नाल टक्कर खा के जिहड़ी हवा लंघदी है, वो दूसरे फसल नूं भी, पशु नूं भी, इंसान नूं भी फायदा देगी। हजूर एक
ਸਾਖੀ ਕਈ ਵਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਜੱਟ ਸੱਤ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ। ਪਰ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਲੰਘਣ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਆਖਰ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦਾ ਆਇਆ, ਜਮਦੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸੁਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਨਰਕ ਹੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹਵਾ ਟੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੀ ਧੂੜੀ ਕਰੇ ਪਨੀਤਾ। ਧੂੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੀ ਧੂੜੀ ਕਰੇ ਪਨੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਕੀਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾਇਆ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਰ ਨਾ ਲੁੱਟ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਕਾਟੇ ਚਾਨਣ, ਅਮਰ ਸਿਰ ਪਾਤ ਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਰੋ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੰਗ ਰਤੜੀ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਕ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਡ ਜਾਓ, ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਡੋਲ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਰੋੜ ਦੇਣਾ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੋਟਾ ਕੱਢੇ ਥੱਲੇ ਡੋਲ ਦੇਵੇ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਪੀਵੇ? ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ। ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੁਝਾ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਲੋਟੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੈ?
ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਈ ਕਹਿਣ ਔਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਗੁੰਮ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਘਟ ਚਾਨਣ, ਅਮਰ ਸਿਰ ਪਾਤ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਭ ਕੁਝ? ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਚ ਲਾਇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਣ ਦਿਨ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਹ ਲਿਆ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 84 ਵੀ ਫੇਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਚ ਲਾਇ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਹਰ ਪਾਇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ, ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੱਥੇ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਲਿਖਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ तो साढ़े मत्थे के अनुकूल जेड़े कैंसल होना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी। नानक राम नाम निस्तारा शब्द रते हर पा